बिहार की सियासत में भाजपा और जदयू के बीच रिश्तों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर दौरे के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू की उम्मीदें अधूरी रह गई हैं। और इस बीच अब उस बात की चर्चा हो रही है जो मंच से बैठे नेताओं ने नीतीश के हाव-भाव से महसूस की, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या नीतीश ने शाह और मोदी से बदला ले लिया है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। कल प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर पूरा दिन चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। मंच से जब पीएम मोदी ने भाषण दिया तो चर्चाएं शुरू हो गईं कि मोदी रूठे नीतीश को मनाने के लिए आज सारे जतन करेंगे। लेकिन एक बार फिर जेडीयू की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फिर गया, जिसके बाद नीतीश की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। बता दें कि जदयू को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कोई ठोस घोषणा करेंगे, जिससे बिहार में एनडीए की स्थिति स्पष्ट हो सके। लेकिन मोदी ने इस विषय पर कोई भी स्पष्ट संकेत नहीं दिया है, जिससे जदयू में असमंजस की स्थिति एक बार फिर से पैदा हो गई है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार को हमारे लाडले मुख्यमंत्री कहकर जरूर संबोधित किया, लेकिन जदयू इससे ज्यादा ठोस राजनीतिक संकेतों की अपेक्षा कर रही थी। बता दें कि जदयू के नेता चाहते थे कि भाजपा बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व पर मोहर लगाए, जिससे गठबंधन के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति खत्म हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से इस पर कोई भी ठोस बयान न आने से अटकलों का बाजार और ज्यादा तेज हो गया है। और इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ हो गया है कि भाजपा अपनी चुनावी रणनीति में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहती। बिहार में भाजपा अपने पत्ते संभाल कर रखना चाहती है और चुनावी समीकरण को देखते हुए आगे की रणनीति तय करेगी। भाजपा के इस रवैये से जदयू में एक बार फिर से बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य काफी हद तक भाजपा के फैसलों पर निर्भर करता है। बिहार में भाजपा और जदयू के बीच गठबंधन की राजनीति हमेशा से ही उतार चढ़ाव भरी देखी गई है और हाल ही में जब नीतीश कुमार ने एक बार फिर एनडीए में वापसी की, तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा इस बार उन्हें बिना शर्त नेतृत्व सौंपने के मूड में नहीं है। बता दें कि भाजपा के भीतर भी ये मंथन जारी है कि बिहार में अगला चुनाव नीतीश के चेहरे पर लड़ा जाए या फिर कोई नया विकल्प तलाशा जाए। भाजपा और जदयू के रिश्तों में ये सस्पेंस कब तक बना रहता है? क्या भाजपा नीतीश कुमार को गठबंधन का निर्विवाद चेहरा बनाए रखेगी या फिर कोई नई राजनीतिक रणनीति अपनाएगी? फिलहाल जदयू के लिए प्रधानमंत्री का दौरा उम्मीदों से कम साबित हुआ है, लेकिन भाजपा की रणनीति चुप्पी यह संदेश देती है कि बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में एक बार फिर से बड़े उलटफेर हो सकते हैं। फिलहाल एक बात तो साफ हो गई है कि कल भी सीएम नीतीश कुमार को पीएम मोदी ने ठेंगा ही दिखाया है। और अब बात करते हैं उस बात की जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बता दें कि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने एक बयान देकर हलचल बढ़ा दी थी कि मुसलमानों को जाकर बताइए उनके लिए सरकार ने क्या काम किया है। उनके इस बयान को राजनीतिक जानकार इस संदर्भ में जोड़कर देख रहे थे कि क्या मुसलमानों से नीतीश कुमार का मोह भंग हो रहा है या फिर वो अपने सहयोगी बीजेपी के नक्शे कदम में चलकर मुसलमानों की अनदेखी करने में लगे हैं। क्योंकि हमेशा से कहा जाता है कि बीजेपी एक ऐसे वर्ग को पसंद करती है, लेकिन जब बात नीतीश कुमार की होती है वो अपने कर्म से या वचन से हमेशा ही मुसलमान समाज को आगे रखने की कोशिश करते रहते हैं। पटना में ही देखेंगे तो सबसे पहले आपकी नजर आलीशान हज भवन की तरफ जाएगी, ताकि हज यात्रा पर जाने वाले लोगों को तकलीफ ना हो। पटना में जगह जगह मुस्लिम छात्रों के लिए छात्रावास भी दिखेंगे। सिर्फ राज्य की राजधानी पटना में ही नहीं, आपको हर जिला मुख्यालयों में अल्पसंख्यकों के लिए छात्रावास की व्यवस्था भी मिल जाएगी। नीतीश कुमार का लक्ष्य रहा है न्याय के साथ विकास, ताकि मुसलमान समाज के लोग मुख्य धारा से जुड़ सके। नीतीश ने मुसलमान कल्याण के लिए बजट 198 गुना बढ़ाया है। 2004-05 की अगर बात की जाए तो 2005 में राज्य में जहां अल्पसंख्यक कल्याण का बजट मात्र 3.53 करोड़ था, वो राशि 158 गुना बढ़कर अब 700 करोड़ हो गई है। आप भी सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि आरजेडी काल में मुसलमान समाज के लिए सरकार कितना अनुदान दे रही थी और अब क्या स्थिति है। नीतीश कुमार ने मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए काफी प्रयास किया, साथ ही कब्रिस्तान के रखरखाव को लेकर वो हमेशा से प्रतिबद्ध रहे हैं। मुसलमान छात्रों की संघ और राज्य सेवाओं में भागीदारी बढ़ाने के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था भी की गई
और इसके बेहतर नतीजे भी सामने आए। लेकिन पिछले दिनों इस बयान के बाद नीतीश की मंशा पर भी सवाल उठने लगे थे। लेकिन कल उन्होंने मंच से जिस तरह से हिंदू मुसलमान किया, उससे तो देखकर लगता है कि मुसलमानों के साथ उन्होंने बीजेपी को भी स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि जेडीयू मुसलमान विरोधी नहीं, मुसलमान हितैषी है। उनके बयान को मंच पर सुनकर मोदी भी देखते रह गए। आपको बता दें कि सीएम नीतीश ने अपने छोटे से भाषण के दौरान 2 बार हिंदू मुस्लिम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले शासन करने वाले लोग हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाते थे और आज भी कुछ लोग करवा रहे हैं। वोट मुस्लिम का ले लेते हैं लेकिन झगड़ा करवाते रहते थे। राज्य में अब प्रेम भाईचारे का माहौल है। अब कहीं भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं होता है। बता दें कि नीतीश ने आगे कहा कि उनसे पहले बिहार की सत्ता में जो लोग रहे हैं, उन लोगों ने मुसलमानों के वोट तो ले लिए लेकिन हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी करवाते थे। सांप्रदायिक झगड़े को रोकने में वो लोग असफल रहे हैं। आपको बता दें कि 3.5 दशक पहले अक्टूबर 1989 में बिहार के भागलपुर में सांप्रदायिक दंगे भी हुए थे, जिसमें करीब 1000 लोगों की जान चली गई थी। इस दंगे ने बिहार की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। दंगे का सियासी असर ऐसा पड़ा कि मुस्लिम समुदाय के लोग कांग्रेस से दूर हो गए और जनता दल के करीब आए। और इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने सत्ता की कमान संभाली तो उन्होंने मुस्लिम समाज को अपने कोर वोट बनाकर रखा। लेकिन भागलपुर दंगे के जख्मों पर मरहम लगाने का काम नीतीश कुमार ने किया और यही वजह है कि नीतीश कुमार खुलकर भागलपुर दंगे का जिक्र अपनी रैलियों में करते रहते हैं। अब राजनीतिक जानकार उनका ये बयान मोदी शाह को नसीहत के रूप में जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को मुस्लिम विरोधी का तमगा दिया जा चुका है और मंच से नीतीश का पीएम मोदी के सामने जिक्र करना इस बात का साफ संकेत है कि नीतीश की राजनीति करने की शैली सभी से एकदम अलग है। कुछ जानकारों का यहां तक कहना है कि शाह के बयान के बाद नीतीश अभी भी सतर्क है और इसलिए मंच से उन्होंने आगे भी बिहार में राजनीति अपने हिसाब से चलाने के साफ संकेत दे दिए हैं और ये साफ कर दिया है कि वो बिहार को आगे भी अपने ही हिसाब से चलाएंगे। अमित शाह लाख बयानबाजी कर ले, लेकिन बिहार में अगर नीतीश के साथ बीजेपी को रहना है तो नीतीश नीतीश कहना होगा। फिलहाल कल नीतीश के तेवर देखकर यह साफ हो गया है कि नीतीश बीजेपी की मजबूरी नहीं, बल्कि बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के लिए जरूरी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश का अगला कदम क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।